Hi everyone. Data distribution and privacy preserving by association rules and AES algorithm मॉडल को इस वीडियो में हम देखेंगे। मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम देखें या इस वर्क में हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पर आपके पास टेबल्स हैं और टेबल्स में कॉलम है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी टेबल बहुत बड़ी है और उसमें डेटा ज़्यादा होने के कारण उसे मल्टीपल साइट्स पर हम स्टोर करना चाह रहे हैं। अब साइट्स पे जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं तो उन कॉलम्स को यदि हम सभी को सेपरेट आउट कर देंगे तो डेटा फैच करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने का काम यहाँ पर करेंगे। तो रिलेशन जो फाइंड आउट करेंगे वो हम डेटा माइनिंग से करेंगे और डेटा माइनिंग मतलब रूल्स या पैटर्न फाइंड आउट करना। तो आपके पास जो अलग अलग कॉलम्स हैं उन कॉलम को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर जो यूजर होंगे उसको जब रीड करेंगे तो उन्हें एक सिंगल रो रिट्रीव करेंगे। तो हम एक्चुअल में वर्टिकल पार्टीशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब यदि हम अपने प्रपोज मॉडल की बात करें तो प्रपोज मॉडल में जो हमारा डेटा सेट रहेगा उसको हम प्री प्रोसेस करेंगे। अब यदि हम अपने प्रपोज मॉडल की बात करें तो जो हमारा डेटा सेट रहेगा उसको हम प्री प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेस करने के बाद उसमें से हम मार्को मॉडल के थ्रू पैटर्न्स फाइंड आउट करेंगे। थर्ड ऑर्डर मार्को मॉडल हमने यूज किया है यहाँ पर। और जो कॉलम्स होंगे उनको हम उनमें जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बेस पे दूसरे कॉलम के साथ जो पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं उसी के आधार पे हम मार्को ऑर्डर निकालेंगे। यहाँ पर डिपेंडेंट कॉलम का मतलब है कि जिसमें जो सपोर्ट वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है वो डिपेंडेंट है और जिसमें कम आ रही है वो डिपेंडेंट नहीं है या वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कुछ हमें सेट मिल जाएंगे जो ज्यादा डिपेंडेंट होंगे उनको हम क्या करेंगे सेपरेट साइट्स पे रखेंगे। तो ये हमने डेटा माइनिंग के थ्रू पता लगाया। और साइट्स पे स्टोर करने से पहले हम क्या करेंगे उसमें एईएस एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम लगाएंगे। मतलब हमें एक बार स्ट्रक्चर पता चल गया कि हमें कौन सा कॉलम या कौन से सेट ऑफ कॉलम्स के साइट पे रखना है। तो हम फिर क्या करेंगे कि क्योंकि यूजर को रो चाहिए तो हर रो को फैच करना होगा और फैच करने से पहले हम क्योंकि डेटा को एनक्रिप्ट करेंगे तो डीक्रिप्ट करेंगे अपने साइट पे जब यूजर को हम डेटा दिखाएंगे। और इसी टाइप से फिर आप एनक्रिप्टेड डेटा स्टोर कर देंगे और इसी चीज को हमने बोला है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्राइवेसी प्रिजर्विंग। तो इस मॉडल को जो हमने डेवलप किया है यदि हम उसको देखें तो जब आप कोड डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक जीयूआई की फाइल भी मिलेगी और उसको आपको रन करना है। जब आप रन करेंगे तो एक जीयूआई विंडो यहाँ पर ओपन हो गई और यहाँ पर आप एक डेटा सेट की साइज फिक्स हम यहाँ पे लोड करवा सकते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के लिए मैं 1000 सेट कर देता हूँ और मैंने लोड डेटा पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर वो जो डेटा है वो लोड हो जाएगा। इसके बाद हमने एक बार डेटा लोड कर दिया तो हम उस पर्टिकुलर डेटा में ही वो पैटर्न्स फाइंड आउट करेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे और फिर हमें ये पता चलेगा कि ओवरऑल हमने कितना स्पेस बचाया यदि हमने अपने प्रपोज मॉडल से। और जो टाइम लगा सेल को इंसर्ट करने में वो हम देखेंगे और एक रो को इंसर्ट करने में क्योंकि आपका डेटा इंक्रीमेंटल होगा तो आप बार बार डेटा रीड और राइट करेंगे। तो जब राइट करेंगे तो उसका भी टाइम होगा और हर एक सेल को इंसर्ट करने का टाइम और ओवरऑल आपका जो डेटा सेट की साइज है वो कितनी है। और यदि हम प्रीवियस एक हमने
हॉरिजॉन्टल पार्टीशन का मॉडल से कंपेयर किया है अपने इस प्रपोज मॉडल को, और ये एक IEEE का पेपर है जिसको हमने यूज किया है। तो इसमें हम देखेंगे तो साहब जो ओवरऑल आपका डेटा सेट की साइज है वो ज़्यादा है, और हमने उसी चीज को उस रिलेशन बिल्डिंग के कारण कम स्पेस में स्टोर कर लिया। यही इसका वर्क का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप स्पेस भी रिड्यूस करें, सिक्योरिटी बढ़ाएं, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर रखें, और फिर आप किसी भी रो को रीड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपके इस वर्क को हमने इम्प्लीमेंट किया है, और इसको आप सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइवेसी प्रिजर्विंग माइनिंग पे कई सारे वर्क होते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे मॉडल हमने डेवलप किए हैं, आप उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। आपके और भी कोई रिसर्च टॉपिक हैं, टॉपिक सेलेक्ट करवाने में आपको प्रॉब्लम जा रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।